एक पुरसुकून गांव के किनारे पर जहां सब्जा और कुदरत का हसन था, एक किसान जमाल अल-दीन रहता था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन जमाल अल-दीन अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक इसे एक अजीब सा तरबूज नजर आया। ये तरबूज आम तरबूजों से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था। इस पर सुनहरी धारियां थीं जो सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थीं। जमाल अल-दीन हैरत से इस तरबूज को देखता रहा। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये कोई कुदरती तोहफा है। इसने इसे खोद कर निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही इसने बैल को छुआ, जमीन लरजने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, इस तरबूज को मत छेड़ो वरना तुम पर क़यामत टूट पड़ेगी। जमाल डर के मारे पीछे हिट गया, लेकिन इसके तजस्सुस ने इसे रोकने न दिया। ये आखिर क्या चीज है, वो खुद से बोला। अगली सुबह जमाल ने गांव के बुजुर्ग हकीम फैयाज के पास जाने का फैसला किया। हकीम फैयाज इल्म और हिकमत के लिए मशहूर थे। जमाल ने उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम फैयाज ने आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, ये तरबूज आम नहीं है, इसके पीछे कोई पुरस्रार ताकत है। तुम्हें मोहतात रहना होगा। जमाल ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हकीम ने एक पुराना किताबचा निकाला और कहा, यह किताब कदीम जादुई चीजों के बारे में है। शायद हमें इसमें कोई इशारा मिल जाए। जब वो किताब को खोलने लगे तो अचानक एक काला साया कमरे में दाखिल हुआ। वो साया एक सुअर की शक्ल में था। उसके सर पर दो बड़े सींग थे और आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे। सुअर ने गुर्राते हुए कहा, इस तरबूज के करीब जाने की जुर्रत ना करना, ये मेरा है। सुअर के अचानक हमले ने हकीम फैयाज और जमाल को हैरान कर दिया। हकीम फैयाज ने जल्दी से एक मुकद्दस वजीफा पढ़ना शुरू किया, जिससे सुअर चीख मारते हुए गायब हो गया। हकीम फैयाज ने कहा, यह मामूली मामला नहीं है। यह तरबूज जादुई ताकतों से जाड़ा हुआ है और वो सुअर शायद इसका निगहबान है। जमाल उलझन में था कि वो क्या करे। इसी रात इसने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। इसे एक सुनहरी दरवाज़ा नजर आया जिसके ऊपर जादुई अल्फाज लिखे थे। एक गूंजती हुई आवाज कह रही थी, अगर तुम सच्चाई के मुतलाशी हो तो इस दरवाजे को तलाश करो। अगले दिन जमाल ने हकीम फैयाज के साथ इस सुनहरी दरवाजे की तलाश का इरादा किया। गांव के करीब एक पुरअसरार जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई दाखिल हो तो वापस नहीं आता। जमाल ने फैसला किया कि वो इसी जंगल में जाएगा। जंगल के अंदर दाखिल होते ही माहौल अजीब हो गया। दरख्तों से सरगोशियां आने लगे और हर कदम पर लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्या जमाल और हकीम फैयाज सुनहरी दरवाजे को ढूंढ सकेंगे? क्या जादुई तरबूज का राज खिल पाएगा? और वो शैतानी सुअर दोबारा कब हमला करेगा? जमाल और हकीम फैयाज ने खौफ के बावजूद जंगल में आगे बढ़ना जारी रखा। हर तरफ अजीब आवाजें थीं, जैसे कोई उनके कदमों की चाप के साथ कदम मिला रहा हो। अचानक एक साया उनके सामने नुमदार हुआ। वो धुआं सा था जिसकी कोई वाज़ेह शक्ल न थी, मगर उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। यहां से वापस चले जाओ, साये ने गरजदार आवाज में कहा। हकीम फैयाज ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा तावीज़ निकाला और वजीफा पढ़ना शुरू किया। साया चीख मारते हुए पीछे हिट गया, मगर उसके साथ ही कई और साए दरख्तों के पीछे से निकल आए। जमाल को लगा जैसे ये जंगल उन्हें जिंदा वापस जाने नहीं देगा। जल्दी करो जमाल, हमें इस दरवाजे को ढूंढना होगा, हकीम फैयाज ने कहा। कई घंटों की जिदोजहद के बाद बिलाखिर एक खिली जगह पर उन्हें सुनहरी दरवाज़ा नजर आया। वो दरवाज़ा चमक रहा था और उस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे। दरवाजे के ऊपर एक इबारत लिखी थी, सच्चाई को पाने वाले को कुर्बानी देनी होगी। ये क्या कुर्बानी मांग रहा है? जमाल ने पूछा। ये तुम्हारी आजमाइश है, जमाल व हकीम फैयाज ने गहरी आवाज में कहा। शायद ये तुमसे कुछ बहुत कीमती मांगेगा। जमाल दरवाजे के करीब गया और इस पर हाथ रखा। दरवाज़ा धीरे से खिलने लगा, मगर इसी वक्त वही शैतानी सुअर दौड़ता हुआ उनके सामने नुमदार हो गया। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? सुअर गुस्से से चीखा। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और उसके सींग मजीद बड़े हो गए थे। हम जादुई तरबूज का राज जाना चाहते हैं, जमाल ने हिम्मत करते हुए कहा। सुअर ने कहकहा लगाया, ये तरबूज तुम्हें बर्बाद कर देगा।
ये जादुई है मगर उसकी ताकत इस्तेमाल करना आसान नहीं। अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हकीम फैयाज ने पूछा। ये तरबूज मेरी ताकत का जरिया है, सुवर ने एतराफ़ किया। मैंने इसे चाराने की कोशिश करने वालों को नीस्तो नाबूद कर दिया है और तुम भी इससे बच नहीं सकते। जमाल ने गहरे सांस लिए और दरवाजे की तरफ देखा। ये मेरा आखिरी मौका है। अगर ये तरबूज शैतान की ताकत है तो हमें इसे तबाह करना होगा। हकीम फैयाज ने कहा, मगर ये खतरा मोल लेना आसान नहीं। अगर तुम नाकाम हुए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इसी लम्हे दरवाजे के पीछे से रोशनी की एक किरण निकली और जमाल पर पड़ी। रोशनी के साथ एक पुरस्रार आवाज गूंजी, सिर्फ वही जीतेगा जो दिल से बेखौफ और नीयत से पाक हो। जमाल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। क्या जमाल जादुई तरबूज को तबाह कर पाएगा? वो सुवर के जाल में फंस जाएगा। जमाल जैसे ही सुनहरी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, वो एक हैरत अंगेज दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ एक पुरस्रार रोशनी फैली हुई थी और जमीन पर बेशुमार चमकते हुए जवाहरात थे। दरमियान में एक बुलंद सुतून पर जादुई तरबूज रखा हुआ था जो किसी ताज की तरह चमक रहा था। लेकिन सुतून तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जमीन पर एक भारी पत्थर की तख्ती पर कुछ लिखा हुआ था। अगर जादुई तरबूज को छूना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करो। जमाल ने दिल मजबूत किया और सुतून की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन कांपने लगी और सुतून के दोनों तरफ से धुआं सा उठा। अचानक वही शैतानी सुवर धावते हुए जाहिर हुआ, लेकिन इस बार उसके साथ सैकड़ों साए भी थे। मैंने तुम्हें खबरदार किया था, सुवर गरजते हुए बोला। ये तरबूज सिर्फ मेरा है और तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। जमाल ने देखा कि साए आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहे हैं। उनकी सुर्ख आंखें और लरसती आवाजें इसके दिल में खौफ पैदा कर रही थीं। हकीम फैयाज दरवाजे के बाहर खड़े दुआ पढ़ रहे थे, लेकिन वो जमाल की कोई मदद नहीं कर सकते थे। तुम्हारे खौफ की आजमाइश शुरू हो गई है जमाल, सुवर ने कहकहा लगाते हुए कहा। अचानक जमाल ने अपने सामने एक मंजर देखा। इसकी सबसे बड़ी खौफनाक यादें जिंदा हो गईं। इसने अपने वालिदैन की मौत का मंजर दोबारा देखा जब वो बचपन में यतीम हो गया था। इसके अंदर का डर और कमजोरी इसे रोकने लगी। मैं ये नहीं कर सकता, जमाल ने सरगोशी की। लेकिन फिर इसे हकीम फैयाज की बात याद आई। सच्चाई को पाने वाले को कुर्बानी देनी होगी। जमाल ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल को मजबूत किया। ये मेरे खौफ हैं, लेकिन मैं उनका सामना करूंगा। जमाल जैसे ही अपने खौफ पर काबू पाने में कामयाब हुआ, साए गायब हो गए। सुवर गुस्से से धावता हुआ सुतून की तरफ बढ़ा ताकि तरबूज को खुद बचा सके, लेकिन सुतून से एक सुनहरी रोशनी निकली और सुवर को पीछे धकेल दिया। जमाल ने सुतून के करीब पहुंचकर जादुई तरबूज को छुआ। इसी लम्हे सुतून से एक बुलंद आवाज गूंजी, तुमने साबित कर दिया कि तुम खौफ से ज्यादा सच्चाई पर यकीन रखते हो। अब तुम्हें तरबूज की असल ताकत का इल्म होगा। तरबूज की खाल खुद ब खुद खिलने लगी और उसके अंदर से एक रोशन सी किताब निकली। किताब पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, ये वो इल्म है जो नेकी और बदी को हमेशा के लिए अलग कर देगा। जमाल ने किताब को पढ़ना शुरू किया और हर सफ़े के साथ रोशनी बढ़ती जा रही थी। सुवर ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन किताब की रोशनी ने इसे जकड़ लिया। वो चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा और धुएं में बदल गया। ये जादुई तरबूज सिर्फ ताकत के लिए नहीं था, बल्कि इंसान के दिल की पाकीज़गी का इम्तिहान था। हकीम फैयाज ने दरवाजे के अंदर आते हुए कहा। गांव वापस आकर जमाल ने किताब को महफूज जगह पर रखा और गांव वालों को सच्चाई और नेकी का पैगाम दिया। जादुई तरबूज की आजमाइश ने न सिर्फ इसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गई। कहानी खत्म हुई।